भैया लक्ष्मण जरा मुख से तो बोलो, अपनी अखियां को खोलो भैया। भैया लक्ष्मण जब लखन नहीं तो राम का, भैया लक्ष्मण नरेंद्र जब लखन नहीं तो राम का, जब राम नहीं तो सिया का। भैया लक्ष्मण सिया नहीं तो विजय का, जब विजय नहीं तो भैया लक्ष्मण संसार कहेगा बनरों से, भैया लक्ष्मण संसार कहेगा बनरों से, वन में बहकाए रघुवर से। भैया लक्ष्मण धिक्कार हमारे जीवन पर, जो नाम धराए अच्छा है डूबे सागर में, अश्क मिटाए भैया कुछ बोलते क्यों नहीं हो? धैर्य धारण करिए प्रभु। तुम्हें क्या हुआ भैया? कुछ बोलो, अपनी अखियां खोलो भैया, अखियां खोलो। भैया लक्ष्मण हे भैया, अरे तेरे कहाँ लगोए तीर, भैया लक्ष्मण अरे तेरे कहाँ लगोए तीर, और लक्ष्मण वीर वीर वीर
कैसे लौटी बद को जाओ भैया, कैसे लौटी बद को जाओ। मुझे भैया का बतलाओ भैया लक्ष्मण, बद को जाओ मैया पूछे का बतलाओ। भैया लक्ष्मण तो बिन भैया मैं मर जाओ भैया, तो बिन भैया मैं मर जाऊं मेरी माँ के जियाए पीर लक्ष्मण पीर लक्ष्मण धर धारण करिए प्रभु। भैया लक्ष्मण तुम बोलते क्यों नहीं हो भैया? हे प्रभु धर धारण करिए। भैया लक्ष्मण बोलो, अपनी आज्ञा बोलो भैया। ये भाई राम तुम्हें बुला रहा है भैया, अपनी आज्ञा बोलकर मुझे कुछ जवाब दो भैया। भैया लक्ष्मण की जग जा लखन प्राण प्यारे, की जग जा लखन प्राण प्यारे, काहे तो कुआई गई ऐसी नींद है भैया। भैया लक्ष्मण जग जा लखन प्राण प्यारे, काहे तो कुआई गई ऐसी नींद है लखन। धरी गोदी में लात लखन तेरा रोई गयो है भैया लक्ष्मण। ओ धरी गोदी में लात लखन तेरा रोई गयो है भैया। ओ राम दल में तो बिन भैया, राम दल में तो बिन भैया मच रही हाय हाय दैया भैया। मेरे प्राण प्यारे काहे तो कुआई गई ऐसी नींद है लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण बोलो, धर धारण करिए प्रभु। भैया ओहो जग जा लखन प्राण प्यारे, काहे तो कुआई गई ऐसी नींद है लक्ष्मण। राम तुम्हें बुला रहा है भैया, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो भैया? कुछ बोलो
हे प्रभु कहते भाई विभीषण नहीं नहीं हे भैया विभीषण कहिए प्रभु आप कोई उपाय बताए जिससे भैया लक्ष्मण जाग उठे, कुछ बोल उठे भैया। बताता हूँ प्रभु अवश्य बताए। हे प्रभु भाई लंका में कसते नवेद और विख्यात नाम का है अपने भक्तिपूर्ण जानता है तब भक्ति का लगा है। हे प्रभु लंका में भाई लंका में एक सुसैन वैद है, अगर वो यहाँ आ जाए तो भाई लखन के प्राण बच सकते हैं। भाई तो आप अतिशीघ्र लंका के लिए चले जाए और वैद सुसैन को अतिशीघ्र लेकर आए भैया। नहीं भगवान, हे प्रभु कहिए भाई विभीषण। आ जाना तो ठीक नहीं और जाकर आने में दुविधा है, जो लंका से कुछ परिचित हो वही उसको लगता है। हे प्रभु कहिए भाई। मेरा जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं लंका गया तो वापस आया ना आया, लेकिन जो लंका से परिचित हो वह उनको अवश्य ला सकता है। हे पवन पुत्र अनुमान, कहिए प्रभु आप एक बार फिर से लंका के लिए चले जाए और वहां से वैद सुसैन को अतिशीघ्र लेकर आए भाई। ठीक है प्रभु, और मुझे आज्ञा दीजिए, प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जी प्रभु। हे भैया लक्ष्मण कुछ बोलो ना भैया, बोलते क्यों नहीं हो? कि मेरी रब ने बिगाड़ी जोड़ी, मेरी रब ने, और मेरी रब ने बिगाड़ी बोली, मेरी रब ने। वो मेरी रब ने बिगाड़ी जोड़ी, मेरी रब ने, मेरी रब ने
हो गया। अपनी अकिया बोलो भैया, ये भाई राम तुम्हें बुला रहा है भैया। इधर भगवान राम विलाप कर रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान वैद्य सुसैन को भैया तरह से लेकर के आएंगे। हे भैया लक्ष्मण, मैं अगर अवधपुरी को जाऊंगा तो भैया मैया पूछेगी, मैं क्या जवाब दूंगा भैया, क्या जवाब दूंगा? ये भैया कुछ बोलो। भाई विभीषण, कहिए प्रभु। पवन पुत्र हनुमान अभी तक नहीं आए। वैद्य जी को लेने गए थे, पता नहीं कहाँ है। प्रभु भाई विभीषण, धैर्य धारण करिए, पवन पुत्र आते ही होंगे। भैया मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता भैया, अयोध्या नहीं जा सकता। भैया बोलो, मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा भैया? कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मैं अवधपुरी में जाकर अवधवासियों से क्या बोलूंगा भैया? मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? पवन पुत्र हनुमान वैद्य जी को सोते ही रामादल में ले आए। पवन पुत्र हनुमान, कहिए प्रभु। तुम वैद्य जी को ले आए? हाँ प्रभु, मैं वैद्य जी को ले आया हूँ। हे पवन पुत्र हनुमान, कहिए प्रभु। वैद्य जी तो सो रहे हैं, कृपा करके इन्हें जगाइए। है प्रभु। भैया वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी तो बहुत गहरी निंदा में सो रहे हैं। वैद्य जी, अरे वैद्य जी, वैद्य जी, इनको तो बहुत ज्यादा निंदा आई हुई है। अरे वैद्य जी, अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये रीछ, वानर, भालू। भैया लक्ष्मण, महल में चल रहा था। कुछ बोलो भैया। मुझे यहाँ कौन लाया है? हे वैद्य जी, कहिए। आपको मैं लेकर आया हूँ। वैद्य जी, कहिए। हमारे भैया लक्ष्मण के शक्ति लग चुकी है, कृपया कर आप कोई उपाय बताए। यहाँ तुम्हें हमने बुलवाया है। हे प्रभु, कहिए वैद्य जी। मैं इनका इलाज नहीं कर सकता।
नहीं। और सुनिए प्रभु, कहिए। मैं वैद दसानन के घर का, कहिए वैद जी। मैं वैद दसानन के घर का किस तरह आपका ऐसा नहीं बोले, मेरी बात सुनो वैद जी। कहिए। जिस धर्म है तो निज राज गया, जिस धर्म है तो निज राज गया, सिर पीत देव का धर्म है तो प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी कायर डयुआ। उस धर्म की खातिर भाई भी, ये वैद जी। कहिए प्रभु। उस धर्म की खातिर भाई भी यदि मरता है तो करने दो। ये राम धर्म नहीं छोड़ेगा, मुझको भी धर्म निभाने। हे भाई, अगर तुम धर्म अधर्म की बात कर रहे हो तो मैं भी अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। प्रभु सचमुच है धर्म अवतार। कहिए वैद जी। प्रभु तो सचमुच है धर्म अवतार, में दर्शन पाकर मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन सातों से तो
मैं देखता हूँ। भैया लक्ष्मण, हे बैद जी, कहिए प्रभु। जरा ठीक से देखे। देखता हूँ प्रभु। बैद जी, तो कोई अति शीघ्र ही उपाय बताए। बताता हूँ प्रभु। सूरज उगने से पहले ही हे प्रभु। कहिए बैद जी। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो अन्यथा असंभव है बचना बिसरे निर्जीव किया। जो घर पर कमेटी का सामान रखा है, अगर मेरी आवाज सुन रही हो मेरी बहू, तो मैं जाना चाहता हूँ वहां से जो रखा है सामान कुंभकर्ण का वो उठवा दे। अत्यंत दूर है औषधि भी प्रभु। कहिए बैद जी। अत्यंत दूर है औषधि भी आ सकती नहीं रात ही। ऐसा न कहे। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यारा कहीं। हे पवन पुत्र हनुमान, कहिए प्रभु। भूतल में हो या नभ में हो, सागर हो या पर्वत में, लाएगा दस अभी उसको, चाहे ब्रह्मा के घर। हे व्यक्ति, कहिए पवन पुत्र। बतलाओ उसका रंग रूप, किस जगह हाथ वो आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात ही रात आ जाए। अच्छा बलबीर पढ़ो आगे पवन पुत्र। कहिए बैद जी। अच्छा बलबीर पढ़ो आगे तुम ले आओगे आगे। भैया लक्ष्मण, उस करने को जोड़ा गिरे है, उस कर पाओगे।
पुत्र हनुमान, कहिए वैद्य जी। जो उत्तर में द्रोणागिर पहाड़ है, वहां पर आप उस बूटी को पाओगे। अगर रात ही रात में आप बूटी को नहीं ला सके तो लखन के प्राण नहीं बच सकते हैं। नहीं, मैं रात ही रात में आ जाऊंगा। हे पवन पुत्र हनुमान, कहिए प्रभु। कपियों की तुमने रक्षा की। हे पवन पुत्र हनुमान, कहिए प्रभु। कपियों की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है। कपि वन में अशोक के पेड़ सदा सीता का बाण तुम्हारा। अब जान डाल कर राघव में। हे पवन पुत्र, कहिए प्रभु। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूरन करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको फिर याद नहीं करना। और पवन पुत्र मेरी बात सुने। कहिए प्रभु। तुम जइयो पवन सुत वीर, और बूटी ले आइयो। तुम जइयो तुम जइयो पवन सुत वीर, बूटी ले आइयो। तुम हे पवन पुत्र हनुमान, कहिए प्रभु। सती बाण लगो
समनाए कोई वीर टूटी ले परी तुम समनाए मचैयो पवन सतवीर टूटी ले तुम हे पवन पुत्र हनुमान हे प्रभु तुम अति शीघ्र ही बूटी लेने के लिए बहुत जल्द से जल्द चले जाए। ठीक है प्रभु, प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जी प्रभु पवन पुत्र जय श्री राम। आवाज बताऊंगा मैंने किस लिए बुलाया। हे बेटे का नाम कहिए। हे बानर सजी बनी बूटी लेने के लिए जा रहा है तो उसको इतना रास्ते में विलम्ब करो, चाहे भेष बदलो, चाहे माया दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसको बूटी ले जाते सूरज निकल आए यहीं पर। ठीक है। जय शंकर की। तो देखिए इधर पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं। इधर काल में एक सरोवर के पास और रूप धारण करके किस प्रकार से विराजमान है। इधर पवन पुत्र हनुमान को प्यास लगती है तो पवन पुत्र हनुमान किस तरीके से काल के पास आते हैं। ये सीन आपके सामने चल रहा है। उसके बाद कुंभकर्ण वास्तव में 11 गागर दूध पीकर दिखाएगा। इतना मिष्टान भंडार हमारे जो मान्यवर अन्नू 10 पेटी सामान की भेजी है। इतना सामान कभी भी नहीं आया हुआ इस रामलीला के अंदर। ये आप देखेंगे अभी स्टेज लगेगी और नृत्य कला भी होगा उनके दरबार में। आप जिस मान भाव को ये देखनी है शांति से बैठे रहे। हाँ अब मुझे प्यास बहुत लग रही है और इस कुटिया पर जाकर पानी को मिल जाए तो अपनी प्यास को शांत कर लूं। चलो चलते हैं। मुनिवर को जय श्री राम। जय श्री राम। हे मुनिवर कहिए। मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा जल मिल जाए। जल तो मिल जाएगा मगर आपको मुझसे गुड़ दीक्षा लेनी पड़ेगी। हे मुनिवर आपसे गुरुदीक्षा लेनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मुझे गुरुदीक्षा दीजिए। पहले आप जाइए, बगल में जो सरोवर है उसमें स्नान करके आइए, तब मैं आपको गुरुदीक्षा देता हूँ। ठीक है।
सरोवर में स्नान करने जा रहा हूँ मुनवर। तो देखिए, जैसे ही कामदेव ने बताया कि बगल में सरोवर है, उसमें स्नान करके आइए, तो सरोवर में मगरी ने कहा, पवन पुत्र हनुमान, तुम जिस कार के लिए जा रहे हो, ये कार में राक्षस है, ये तुम्हारे रास्ते में विलंब कर रहा है। आप जल्द से जल्द इस राक्षस का वध करो और अपने कार्य में सफल हो। तो पवन पुत्र हनुमान को मगरी ने ये बताया। तो पवन पुत्र हनुमान क्या कहते हैं आकर के, हे मुनवर, कहिए। मैं स्नान करके आ गया हूँ। तो आप गुरदीक्षा लीजिए मुझसे। ठीक है। गिनती वाले गिनती करें। हेलो हेलो साइड। हनुमान ने काल निगम का वध कर दिया और पवन पुत्र हनुमान आगे संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्दा लगाए। किस प्रकार से करके पूछ कैसे बातू दी और भैया तुम्हारे कहाँ पे लगोए भैया लक्ष्मण
भैया तुम्हारे कहाँ पे लगोए बेरी पीर तू बोलेना लक्ष्मण और तीर पीर तू बोलेना श्यामल सका शरीर न तू खोलेना तू बोलेना श्यामल सका शरीर न तू खोलेना धड़ धड़का पे भ्रात तेरा भैया लक्ष्मण धड़ धड़का पे भ्रात तेरा पीरो पड़ो शरीर भैया तुम्हारे कहाँ पे लगोए बेरी लक्ष्मण पर नहीं डाल दे तो भरत क्या करते हैं? अरे चलो मैं इसे रोकता हूँ। को कुंभकर्ण का ये रोल जरूर देख के जाएं। अभी कुंभकर्ण बंद होगा। चलो विदायक हो रही उदय होन को ये बजरंगबली तुम कहाँ हो? विदायक हो रही उदय होन को मेरे भैया लगाई के नहीं बचेंगे प्राण कहाँ हो बजरंगी कहाँ हो बजरंगी हे प्रभु आते ही होंगे बजरंगी। ओ जामवंत नलिनी सब देख रहे हैं रात जामवंत नलिनी सब देख रहे हैं रात बजरंगी के आदमी सबके दिल में जागा हो बजरंगी कहाँ हो बजरंगी हे पवन पुत्र हनुमान
नहीं नहीं दिखाई दे रहे भाई सुग्रीव। हे प्रभु आते ही होंगे। कि आई जइयो बलिदारी, कि आई जइयो बलिदारी का देर करी, आई जइयो बलिदारी का देर करी। आई जइयो बलिदारी का देर करी, आई जइयो बलिदारी का देर करी। हे पवन पुत्र हनुमान, कहिए प्रभु। क्या तुम बूटी को ले आए? हाँ प्रभु, मैं बूटी को ले आया हूँ। हे वेद जी, कहिए प्रभु। पवन पुत्र हनुमान बूटी को ले आए हैं। आप अति शीघ्र ही बूटी को ढूंढ लो। ठीक है प्रभु। काले एकदम तैयार रहे, रेडी। कुंभकर्ण 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 एकदम रेडी ना, फटाफट। तो देखिए पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी ले आए। तो वैद्य जी ने उसको देख करके संजीवनी बूटी को और भगवान लक्ष्मण के जैसे ही मुखारविंद में डाला, वैसे ही भगवान लक्ष्मण किस प्रकार से मेघनाथ किधर है? सामने आ लक्ष्मण भैया। तो देखिए पवन पुत्र बूटी हटाओ, ये हटाओ बूटी। पवन पुत्र हनुमान लक्ष्मण जामवंत नल किस प्रकार से भगवान लक्ष्मण से मिल रहे हैं। इधर जैसे ही लंकेश को मालूम पड़ा कि वो कपटी बच्चा फिर से जीवित हो गया है, तो अपने भाई कुंभकर्ण के पास किस प्रकार से लंकेश जाते हैं।